नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण रूप से उन फैक्ट्स पे चर्चा करने जा रहे हैं जो EPFO से संगठित क्षेत्र के कामगारों के मिनिमम पेंशन को लेकर और जो 15,000 रुपये के वेतन पे कटने वाला जिस तरीके का वहाँ पे एक सीलिंग जैसा लगा हुआ है, तो ये इसको लेकर इस बार मानसून सत्र में लोकसभा में प्रश्न पूछे गए और उसका क्या उत्तर आया है। क्या भविष्य में कुछ संभावनाएं दिख रहे हैं कि मिनिमम पेंशन हाइक 1,000 से ऊपर बढ़ सकता है, और ख़ास करके मुख्य रूप से इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि जो बार बार सरकार एक नपातुला जवाब जो दे देता है सदन में कि 1.16 का बजटीय प्रावधान है, तो क्या इस तरीके के बजटीय प्रावधान को क्या नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्या यहाँ पे जो श्रम रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं, क्या इस तरीके के कंटिन्यू अगर विगत कहें तो अगर आप 3-4 सालों के भी अगर क्वेश्चन को देखेंगे कि पार्लियामेंट में किस तरीके के क्वेश्चन राइज हुए हैं और उस पर एक ठोस वही नपातुला जवाब मिलता है, क्या ये आंसर EPFO के कर्मचारियों के भविष्य के मानक को तय कर पाएगा, क्या मिनिमम पेंशन के वृद्धि की जो आशा है क्या दिला पाएगा, इन सारे बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण रूप से जब इस 21वीं शताब्दी में लोग जी रहे हैं और इस युग में जी रहे हैं और यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये चर्चा चलता है कि क्या 1,000 रुपया में हो सकता है मासिक गुजारा। संसद में इससे रिलेटेड बहुत बड़े बातों पर जो चर्चा किया गया है और हम इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण फैक्ट को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में वैसे EPFO से जुड़े हुए एम्प्लॉई हैं जिनका ये स्थिति ये है कि ये 1,000-1,500 रुपये की मासिक वेतन पे अपने गुजारा कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप EPFO से जुड़े हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, केंद्र सरकार के सामने कंटिन्यू मांगे चल रहे हैं। लगभग 12 साल हो चुके हैं। 2014 से लेकर 2026 तक जो सिस्टम बना हुआ था उसी सिस्टम पे अभी EPFO चल रहा है। खास करके इस मसले पे जहाँ पे पेंशन देने की बात आती हो या जहाँ पे सीलिंग से रिलेटेड कुछ चर्चाएं होते हो, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसमें बदलाव हुए EPFO में। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण रूप से जिसमें एक बड़ी संख्या में लोगों का डिमांड है, एक बहुत बड़ा दायरा है कि कैसे इन लोगों का मिनिमम पेंशन हाइक हो, कैसे बजटीय प्रावधान बढ़ाया जाए, क्योंकि बार बार बजटीय प्रावधान का हवाला देकर किस तरीके से प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है। इन सारे फैक्ट्स को यहाँ पे देखेंगे। पूरी यहाँ पे हम सारे बातों को चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात का भी पुरजोर तरीके से यहाँ पे मांग रखेंगे कि जो माननीय जो श्रम रोजगार मंत्री हैं शोभा, तो उनसे इस चीज़ का डिमांड जो केंद्रीय कर्मचारी जो संघ कर रहे हैं, खास करके जो संगठित क्षेत्र के जो कामगार के जो संघ कर रहे हैं, इसके अलावा जिस तरीके से सदन में कंटिन्यू प्रश्न पूछे जा रहे हैं लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहा है। इसका ठोस परिणाम को लेकर काफ़ी लोगों में चिंता है, इस बात को लेकर कि कुछ इस तरीके की व्यवस्था किया जाए ताकि लोग जीवन बसर कम से कम कर सके। जिस तरीके से एक ह्यूमन का जो अधिकार होता है, जो एक वो प्रतिष्ठा के साथ या गरिमा के साथ वो सेवानिवृत्ति के बाद समाज में जी सके, कम से कम उतना तक तो सरकार व्यवस्था केंद्र सरकार कर दे। और यहाँ पे बहुत सारे बात आते हैं, स्टेबिलिटी की बात आती है, बजटीय प्रावधान की बातें आ जाते हैं, उसके बाद बातें आते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में इसके जो दायरे बढ़ेंगे उसको देख रहे हैं। ये सब सरकार का एक नपातुला जवाब आ जाता है। लेकिन इससे क्या EPFO के कर्मचारियों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो बातों को हम यहाँ पे लाए हैं कि मानसून सत्र 2026 में सरकार ने EPS 2026 के तहत ज़्यादा पेंशन से जुड़े हुए सवालों का क्या जवाब दिया है, और इस जवाब को श्रम रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को 20 जुलाई 2026 को पेंशन गणना को लेकर प्रो राटा के आधार की व्यवस्था पर कर्मचारी पेंशन योजना 26 के पैरा 12 में की गई है कि ये उचित है। यहाँ पे इस बात को भी समझेंगे कि जो प्रो राटा है इसके तहत क्या बदलाव हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक सदस्य है NK प्रेमचंद्रन। इन्होंने लोकसभा में प्रश्न किया और इस प्रश्न को ज़रा आप देखेंगे। इन्होंने इसको जो लोकसभा में क्वेश्चन जो उठाया है, इन्होंने जो सवाल किया, क्वेश्चन किया
कि हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद ज़्यादा वेतन पर पेंशन लागू करने के बारे में थे, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या ईपीएफओ ज़्यादा वेतन पर पेंशन की गणना के लिए प्रो राटा यानी अनुपातिक आधार को हटाकर हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सर्कुलर में बदलाव करने का क्या कोई प्रस्ताव रखता है, यदि हाँ तो इस पर किए गए कार्रवाई का विवरण क्या है। देखिए, यहाँ पे जो प्रो राटा के आधार पे यानी अनुपातिक आधार पे जो पेंशन की गणना तय किया जाता है, तो यहाँ पे जो माननीय जो सांसद महोदय हैं उन्होंने राज्य श्रम रोजगार मंत्रालय से ये प्रश्न किया कि जो अनुपातिक जो पेंशन की व्यवस्था जो आप प्रो राटा पे तय कर रहे हैं, क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या आप इसे हटाएंगे, और अगर हटाए हैं तो इस अगर कोई प्रस्ताव है तो कैसा प्रस्ताव रखते हैं, क्या आपकी कार्रवाई का विवरण है। देखिए, इस पर जो सरकार का क्या जवाब आया लोकसभा में, ज़रा इसको भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक इस विषय को लेकर जो सरकार से रिलेटेड जो बातों को निकल कर आया, ज़्यादा पेंशन से जुड़े हुए अन्य सवाल भी कुछ इसमें शामिल थे, ज़रा उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या सरकार ज़्यादा वेतन पर पेंशन की गणना के लिए प्रो राटा के आधार पर लागू करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि के सर्कुलर को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का प्रस्ताव रखती है, यदि हाँ तो इस पर क्या कार्रवाई किया गया है। क्या सरकार ईपीएफओ को पूरे देश में उक्त फैसले को लागू करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखती है, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है। क्या सरकार प्रो राटा के आधार पर गलत तरीके से तय की गई ज़्यादा वेतन वाली पेंशन में बदलाव करने का क्या प्रस्ताव रखती है, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है। क्या सरकार इस बात पर विचार किया है कि ईपीएफओ मजदूर और पेंशन भोगियों के कल्याण के सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, यदि हाँ तो इस पर क्या कार्रवाई किया गया है, इसका विवरण यहाँ पे मांगा गया है। माननीय सांसद ने इस बहुत सारे यहाँ पे ईपीएफओ से जुड़े हुए क्वेश्चन को राइज किया है। अब यहाँ देखना क्या है कि मंत्री ने इस पर क्या जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि जो ईपीएफओ को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 4 नवंबर 2022 को, इसके संदर्भ में माननीय मंत्री का क्या कहना था कि फैसले में दिए गए निर्देश को तय समय सीमा में लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा दी गई थी। लागू नियम के अनुसार ज्वाइंट ऑप्शन के पुष्टि के लिए आवेदन पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो प्रश्न किए गए वो प्रो राटा से संबंधित रहे थे। इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2026। अब एक बात को यहाँ और ध्यान रखिएगा कि जो EPS 95 है, अब वो आपका EPS 2026 हो गया है, और उसके पैराग्राफ 12 में पेंशन की गणना के लिए प्रो राटा के आधार की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था उचित है और पेंशन भोगियों को दोनों श्रेणी यानी वेतन के सीमा के दायरे में आने वाले और ज़्यादा वेतन पाने वाले पेंशन भोगियों को समान स्तर पर रखती है। EPS 2026 स्कीम के तहत कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने के लिए प्रतिबंध है। साथ ही वो फंड के सेहत और उस भविष्य की देनदारियों को भी ध्यान रखती है। और मसला यहीं पे आके अटक जाता है, जब जो श्रम रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये हमेशा इसी प्रश्न पर ले आकर यहाँ पे मसला को यहाँ पे एकदम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि फंड का सेहत और भविष्य की देनदारी। अब ये बात जब आता है तो इससे कर्मचारियों को हो जाता है नुकसान, क्योंकि उनको चाहिए जो चीज़ की मिनिमम पेंशन हाइक हो, उनको DA मिले, मेडिकल अलाउंस मिले, लेकिन यहाँ जो फंड की जो चर्चाएं होते हैं यहीं पे आके मसला जो है वो आपके पूरे जो क्वेश्चन जो एक सिनेरियो बनता है क्वेश्चन का कि किस तरीके से क्वेश्चन बार बार सदन में पूछे जा रहे हैं और उसका जवाब यहीं पे आके पेंडिंग हो जाता है, और इससे कुछ व्यापक बदलाव उस सेक्टर में नहीं हो पा रहा है जहाँ पे होना चाहिए था। तो आगे देखिए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण रूप से क्या बातों को चर्चा किया गया है, जरा यहाँ पे देखेंगे। EPS 95 के तहत ज़्यादा पेंशन फायदे लागू करने के बारे में एक सदस्य है पुरुषोत्तम भाई रूपाला। इनके सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए निर्देश को समय सीमा पर लागू करेगा और संयुक्त विकल्प को मान्य करने के लिए जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दिया गया है। यहाँ पे एक बात को सुनिश्चित किया गया है कि 18/1/2025 के जो सर्कुलर के जरिए एक ऐसा अमल सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है और यह साफ किया गया है कि छूट प्राप्त संस्थान के लिए ज़्यादा पेंशन फायदे की पात्रता 4 नवंबर 2022 के फैसले से पहले लागू उन संस्थानों के मौजूदा ट्रस्ट नियम के आधार पर तय की जाएगी। साथ ही अगर सुनील कुमार के मामले को 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद
ट्रस्ट के नियमों में बदलाव किया जाता है तो ट्रस्ट के सदस्यों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने आगे क्या कहा, जरा इस पे जरा देखेंगे कि पेंशन फंड को लेकर जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जो है, उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए यहाँ से कुछ क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। राज्य मंत्री ने कहा कि ईपीएस 1995 के तहत पेंशन पाने वाले बजट से मदद के लिए हर महीने कम से कम 1000 की पेंशन दे रही है। अब यहाँ पे ये बात आके फंस गया। अब ये कह रही हैं कि यहाँ के बजट से पेंशन के मदद की बात की जा रही है और ईपीएफओ को ईपीएस के लिए सालाना दी जाने वाली सैलरी का 1.16% बजटीय सपोर्ट के अलावा है। अब उन्होंने आगे कहा कि ईपीएस 1995 के जगह ईपीएस 2026 ने ली है। सरकार ईपीएफओ स्कीम के सदस्यों को मजबूत और सोशल सिक्योरिटी कवरेज करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही फंड की स्थिरता और भविष्य की देनदारियों पर ध्यान रख रही है। अब ये सारे जो बात को आपने रिटेन देखा, लिटरली देखा, इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसका फ़र्क केवल सदन के क्वेश्चन पूछना और सदन में उत्तर देना, बस यहीं तक पूरा सिस्टम लॉक है। बदलाव जो चाहिए, जो बेसिक चाहिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो उनकी पेंशन की बढ़ोतरी की ज़रूरत है, जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, बस ये सदन में क्वेश्चन पूछ के और वहीं पे उत्तर को सबमिट करके 1/1.16 का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की चर्चाएँ कर लिए जाते हैं, बाद में फंड का चर्चा हो जाता है और पूरा मसला समाप्त हो जाता है। इसका ग्राउंड लेवल पे जो एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो ईपीएस जो 2026 जो आ रहा है, ईपीएस 2026 ईपीएफओ के जो लाखों कर्मचारियों का प्रोराटा से संबंधित है, या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय है, क्या इससे अलग कुछ ऐसी चर्चाएं शामिल होने चाहिए? आखिर एक जो बड़ी संख्या में लोग जो 1000, 1500, 2000 की मिनिमम पेंशन पे जो गुजारा कर रहे हैं, वो कितने लंबे समय तक इस महंगाई में गुजारा कर पाएंगे? सरकार को इस विषय पर एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और उस बदलाव को करना चाहिए, क्योंकि 14 से लेकर 26 तक यानी 12 साल के इस पूरे पीरियड में अगर कुछ चीज़ अगर रुका है ईपीएफओ में, तो वह केवल एक मिनिमम पेंशन की बातें ही, जिसको लेकर लोग चाह रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है। बाकी सारे चीज़ ईपीएफओ में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, हमने पहले भी जो वीडियो बनाया है उसमें बड़ी संख्या में कमेंट्स आते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, केवल बस सोशल मीडिया पे केवल दिलासा दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे इस बात को बड़ा पुरजोर तरीके से लोग उठा रहे हैं। इसमें अब किसका लाभ हो रहा है? जो सोशल मीडिया पे जो उठा रहे हैं उनको लाभ हो रहा है, या आने वाले समय में इस बात का कुछ एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कुछ प्रभाव पड़े, जो अलग अलग लोगों के द्वारा कंटिन्यू उठाए जा रहे हैं, जो संगठित क्षेत्र के कामगार का जो संघ है उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, कुछ बदलाव की संभावनाओं की तलाश में, इंतजार में बहुत से लोग हैं। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। तो ईपीएफओ मिनिमम पेंशन हाइक से रिलेटेड अगर बातें आएंगे तो ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे।